जी हां दोस्तों, इस एक वीडियो ने बिगाड़ दिया नीतीश कुमार का खेल। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज का वीडियो देखकर दहल जाएंगे आप। नीतीश राज के ताबूत में ठुक गई आखिरी कील। लाइव वीडियो आपके पैरों तले से जमीन खींच लेगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बिहार का और नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ वो कौन सा वीडियो सामने आया जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये वीडियो। आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार के लिए अब कुशासन बाबू का ऐसा तमगा चस्पा हो गया जिसके बुनियाद पर उनका चुनाव के बाद में सरकार में आना बतौर मुख्यमंत्री असंभव सा दिख रहा है। क्या चुनाव से पहले बिहार में बढ़ते हुए अपराध की इस बाढ़ ने किसी किस्म की साजिश की भी पोल खोली है? आखिर एडीजी के पुलिस अधिकारी का एक वो बयान जिसने सबको चौंका दिया। क्या कहा उन्होंने? अपराध के पीछे कौन लोग हैं? और इन तमाम चीजों को लेकर के बिहार की जनता किस तौर पर आक्रोशित हुई है, आपको एक एक करके बताएंगे और समझाएंगे। दोस्तों, आपसे अपील के इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। दोस्तों, जंगल राज ये शब्द जब आपके जहन में आता होगा या आप सुनते होंगे तो फिर आपके जहन में डॉगी पालतू मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के सत्ता के लिए ऐसा चिस्पाया है कि जंगल राज का मतलब लालू राज। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और डॉगी पालतू मीडिया ने कुछ इसी अंदाज में लालू राज को आपके जहन में, आपकी निगाह में, आपके मन मस्तिष्क में इस्टेब्लिश कर दिया है। मगर दोस्तों, हकीकत क्या है? मौजूदा वक्त की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की डबल इंजन वाली बिहार की नीतीश सरकार, जिस पर चौतरफा हर दिन विपक्षी पार्टियां हमले कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन नित नए आपराधिक मामले जिस अंदाज में सामने घट रहे हैं, जो वारदातें आ रही हैं, एक एक से हत्याएं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याएं, उसने नीतीश सरकार की चूलें हिला दी है दोस्तों। मगर इस बीच में आज इस शो में जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, वो वीडियो देखकर आपको पहली नजर में यकीन ही नहीं आएगा कि ये क्या वाकई कोई असली वीडियो है, ये रियल लाइफ का वीडियो है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी फिल्म में, सस्पेंस थ्रिल फिल्म में किसी डायरेक्टर ने इस वीडियो को शूट किया हो। और ये वीडियो बिहार में दोबारा से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के सपने को चकनाचूर करता हुआ इस वक्त चर्चा का विषय बना। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, सीसीटीवी फुटेज, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इस वीडियो में आप देखिए दोस्तों कि इस कॉरिडोर में किस तरीके से बेखौफ होकर के, किस अंदाज में ठीक ठाक दिखने वाले पैंट शर्ट जींस में लोग धड़ल्ले से चलते हुए आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच। और उसके बाद में जब ये दरवाजे के नजदीक पहुंचते हैं तो देखिए किस अंदाज में एक शख्स अपने पिस्टल निकालता है अपनी जेब से, उसके पीछे वाला शख्स भी पिस्टल निकालता है, उसके पीछे वाला शख्स पिस्टल निकालता है, और सब के सब अचानक दरवाजा खोल करके अंदर जाते हैं एक साथ। वहां पर जिस अंदाज में एक शख्स के ऊपर में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और वहां से बड़े आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए, इस वीडियो में आते हुए आपने देखा, और ये दूसरा वीडियो आप देखिए जिसमें लोग वापस पलट करके जा रहे हैं बड़े आराम से धड़ल्ले के साथ में। किस अंदाज में ये पांचों को पांचों अपराधी बड़े आराम से, जिस शख्स की इन्होंने हत्या की, चंदन मिश्रा दरअसल इस अस्पताल में, ये पटना का एक अस्पताल है, उसका आईसीयू है, आईसीयू के अंदर ये शख्स एडमिट था। किस तरीके से ये लोग आते हैं, पिस्टल निकालते हैं, 30 सेकंड में गोली मार करके बाहर निकल जाते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीद के हवाले से सबसे पहले आपको बताता हूं कि उसने देखा क्या। एक चश्मदीद बताता है कि मैं पानी लेने के लिए अस्पताल से बाहर निकला था, तभी ये अपराधी हाथ में पिस्टल लेकर के अंदर आ रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला करके मारने की बात कह रहे थे। मुझे डर लग रहा है, अस्पताल में घुस करके मरीज की हत्या हो रही है, कहीं मेरे पिता की भी हत्या ना हो जाए, क्योंकि वो शख्स के पिता वहां पर एडमिट है। वो शख्स कहता है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, मरीज के परिजनों को आसानी से मुलाकात नहीं करने दिया जाता, मरीज से मिलने के लिए 11:30 से 12 का वक्त दिया जाता है, लेकिन अपराधी हथियार लेकर के कभी भी घुस आते हैं, मर्डर कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आपके दिलो दिमाग में तो आ रहा होगा कि साहब, ऐसा महाजंगल राज तो हमने देखा ही नहीं। जिस अंदाज में, जिस आसानी के साथ में लोग घुसते हैं और मर्डर कर देते हैं, लाइव मर्डर कैमरों के सामने।
यह है मोदी की बिहार डबल इंजन सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति। बीजेपी की मदद से सरकार चला रहे नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार मशहूर है। नीतीश कुमार जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी कभी ऐलान करती थी कि साहब नीतीश कुमार से सीखे बिहार के दूसरे नेता, क्योंकि नीतीश राज में बिहार बदल गया है। नीतीश राज में महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, नीतीश राज में कानून व्यवस्था सही है, नीतीश राज में सब कुछ जन्नत जैसा दिख रहा है। नीतीश राज की ये तस्वीरें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही। कैसे, आपको बताएंगे राजनीतिक जानकारों की निगाह से कैसी ये तस्वीरें। मगर एक खबर और जो बिहार से जुड़े हुए, अपराध से जुड़े हुए, आपको जल्दी से बता देते हैं। बिहार के पटना पुलिस एडीजी का बयान, ये बयान आपको शर्मसार कर देगा। ये बयान आपको बताएगा कि किस अंदाज में हमारे पुलिस अधिकारी, जो कि आईपीएस अधिकारी, जो कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जिसमें एसएचओ से लेकर सीओ से लेकर एसओ से लेकर उच्च अधिकारी, किस तौर पर बयान देते हैं। कितना शर्मनाक है ये बयान। बिहार के डीजी बिहार में अपराध का जो कारण बताते हैं, वो सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे अधिकारी कैसे इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ जाते हैं। एडीजी के हिसाब से बिहार के किसान और युवा अपराधी हैं, किसान और युवा अपराधी हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये बयान है, उनका बयान कुछ ऐसा ही है। वो कहते हैं कि अप्रैल से लेकर जून जुलाई के महीने में हत्याएं ज्यादा होती हैं, अपराध बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसान खाली होते हैं, किसानों के पास काम नहीं होता। अब दोस्तों कोई बताए इन महाशय को कि क्या किसानों को अपराधी बता रहे हैं, किसानों को क्रिमिनल्स बता रहे हैं, रेपिस्ट बता रहे हैं, मर्डरर्स बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि युवा शूटर बन रहे हैं बिहार के। नीतीश कुमार कह रहे हैं, बीजेपी की एनडीए की सरकार कह रही है कि साहब बिहार में सब कुछ चंगा से, बिहार तो विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मगर ये महाशय कह रहे हैं कि साहब बिहार का किसान ही अपराधी है, बिहार का युवा ही अपराधी है। ये एडीजी है दोस्तों, सुन लीजिए इन्हीं के शब्दों में, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आ रहा हो। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया, अब आप दोस्तों सोचिए चल क्या रहा है। पुलिस अधिकारी का यह बयान तो सीधे सीधे किसानों को, बिहार के किसानों को और युवाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मतलब आपसे अपराध रुक नहीं रहा, मगर आप उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, जवाबदेही तय करने के बजाय बिहार के युवाओं और किसानों पर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जिसे डॉक्टरों के लिए, मेडिकल पेशे के लिए कहा जाता है कि सर्दी का महीना खत्म होने के बाद में जब गर्मी शुरू होती है, और आमतौर खास तौर पर बारिश और गर्मी के बीच में बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। तो क्या जिस अंदाज में बरसात और गर्मी के मौसम में बीमारियां पनपती हैं, ज्यादा बढ़ती हैं अलग अलग तरह की, वैसे ही जब किसान धानों की फसल की रोपाई कर देते हैं, खेतों में फसल लगा देते हैं, उसके बाद 2 महीना 3 महीना खाली होते हैं, 4 महीना, तो उस अवधि में वो अपराध के रास्ते पे निकल जाते हैं। ये कैसा बयान है। नीतीश कुमार खामोश हैं, विजय सिन्हा खामोश है, डिप्टी सीएम, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश है, और यह अपराध का लेवल किसानों पर, युवाओं पर चस्पा किया जा रहा है दोस्तों। मगर जिस अंदाज में पटना के इस अस्पताल के अंदर आईसीयू के भीतर घुस करके अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया, फिल्मी अंदाज में, उसने सबको चौंका दिया। तेजस्वी ने अपने एक्स पर लिखा कि सरकारी अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुस करके गोली मारी। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। 2005 से पहले ऐसे होता था जी? वो पूछते हैं सवाल कि 5 से पहले ऐसे होता था क्या जो अब हो रहा है? दोस्तों अब आपको उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं जिसकी हत्या हुई है दिन दहाड़े अस्पताल के आईसीयू में घुस करके। मृतक का नाम है चंदन मिश्रा। बेउर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल पटना के पहुंचा था। उसका ऑपरेशन हुआ था। चंदन बक्सर का रहने वाला है। बक्सर में राजेंद्र केसरी नाम का
चुना व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। उम्र कैद की सजा हुई है। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई को इसकी पैरोल खत्म हो रही थी। 18 जुलाई को वापस उसे पटना बेउर जेल लौटना था। इसी बीच में तबीयत खराब होने के बाद में पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज था चंदन अस्पताल के बेड नंबर 209 पर था पटना के। जब वो सो रहा था उसी अवस्था में ये लोग घुसते, जबकि वो डिस्चार्ज होने वाला था एक दिन के बाद में, लेकिन किसी कारण से डिस्चार्ज उसे बुधवार को होना था, नहीं हो पाया था। मगर डिस्चार्ज होने से पहले पहले उसे गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। 12 सालों से जेल में बंद था। बक्सर जेल में भागलपुर और भागलपुर से फिर पटना के बोर जेल में सजा काट रहा था। दोस्तों, इस पर पुलिस ये कहती है कि चंदन एक कुख्यात अपराधी था, 10 से ज्यादा मर्डर केस का आरोपी था। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। पटना एसएसपी कार्तिक शर्मा कहते हैं कि चंदन इतना दुर्दांत अपराधी है कि इसे बक्सर से भागलपुर जेल भेजा गया था। इलाज के कारण पैरोल पर था। विरोधी गुट ने उसे गोली मार दी। यानी कि शुरुआत में ही पुलिस ने तय कर लिया कि विरोधी गुट ने उसे गोली मार दी। मतलब इस पूरी घटना को, इस पूरे लाइव मर्डर की तस्वीरों वाली घटना को उन्होंने मोड़ दिया कि इसके जो विरोधी गैंगस्टर लोग हैं उन्होंने गोली मार दी होगी। क्या पुलिस का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान शुरुआत में ही फौरन आना चाहिए बिना जांच के? विरोधी गुट में कई लोग हो सकते हैं, गैंगस्टर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे सफेद पोश लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे राजनेता भी हो सकते हैं जिनके लिए इसने हो सकता काम किया हो कि उनका नाम सामने और जांच में ना आए। मगर ये बिहार पुलिस की कार्यशैली तो देखिए। एडीजी साहब कहते हैं कि किसान अपराधी हैं, बिहार के युवा अपराधी हैं। ये साहब कहते हैं कि साहब गैंगस्टर ने, इनके विरोधी गैंगस्टर ने गोली मार दी। कैसे आपको पता? अभी तो जांच चल रही है, अभी जांच शुरू हुई है। खैर, और बात सिर्फ पटना अस्पताल के आईसीयू के भीतर मर्डर की नहीं है। आए दिन, बीते दिनों हमने आपको लगातार दिखाया कैसे लगातार एक से एक हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याएं की गई हैं। एक से एक हाई प्रोफाइल लोगों का मर्डर किया गया है, दिन दहाड़े मर्डर किया गया, और उस जगह पर जहां पर सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा चौकस होती है, पटना के उस जगह पर, उस इलाके में जहां बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव का आवास है, जहां पर जिनके बारे में कहा जाता है कि साहब वहां की सुरक्षा ऐसी चाको चौबंद होती है कि साहब परिंदा पर नहीं मार सकता। मगर पटना से जुड़े हुए थोड़ी ही दूर पर शाहपुर थाना क्षेत्र, दिल दहलाने वाली एक वारदात रात में हुई। हथियारबंद अपराधियों ने देर रात एक युवक के धारदार हथियार से गला रेत करके उसके दरवाजे पर हत्या कर दी। आपराधिक घटनाओं को लेकर के अब पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल है। पटना पुलिस कहती है वहां के इलाके की कि भानु प्रताप सिंह, जो कि वहां पटना पश्चिम सिटी के एसपी हैं, वो कहते हैं कि शिवम उर्फ बंटी नाम के शख्स के धारदार हथियार से हत्या की गई है। जांच इसकी चल रही है। दोस्तों, बात एक घटना की नहीं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। मगर पटना अस्पताल के भीतर आईसीयू के अंदर दो नॉर्मल प्राइवेट रूम या वार्ड में नहीं, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। क्या इसमें अस्पताल प्रशासन मिला हुआ है? क्या इसमें अस्पताल प्रशासन के बाहर जो सिक्योरिटी दस्ते तैनात होते हैं वो मिले हुए हैं? क्या इसमें उस इलाके के पुलिस थाने के लोग मिले हुए हैं? क्या इसमें सरकार से जुड़े हुए कुछ राजनेता मिले हुए हैं? आखिर क्या है पूरा का पूरा माजरा? क्या ये वाकई स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर था, जो लाइव मर्डर है? इन तमाम चीजों पर जांच बिठाई गई है। जांच के बाद जो तस्वीर आएगी वो तो देखना महत्वपूर्ण होगा। मगर जंगल राज, मोदी शाह की डबल इंजन वाली सरकार, जो लगातार 20 साल से आप सरकार में है, लेकिन अभी भी आप 2005 के पहले की सरकार की दोहाई देते आते थे। ठीक ऐसे ही जैसे 11 वर्षों से केंद्र में मोदी सरकार में वो प्रधानमंत्री हैं, मगर बात वो करेंगे नेहरू की, बात वो करेंगे इंदिरा की, बात वो करेंगे राजीव की, बात वो करेंगे दूसरे प्रधानमंत्रियों की कि साहब उस दौर में ऐसा नहीं हुआ था। आपके दौर में क्या हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में ये तस्वीरें, लाइव मर्डर का ये वीडियो नीतीश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे राजनीतिक जानकार मान करके चल रहे हैं। आपका क्या कहना है? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।